हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुनफिद खान उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक स्पेशल कैटेगरी के एग्ज़ाम को लेकर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। काफ़ी सारे लोग आप में से जानते होंगे, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो शायद अभी तक पूरी बातें नहीं जानते होंगे, बस उन्होंने सुना है कि भाई एसएससी सीजीएल का भी कोई एग्ज़ाम होता है। तो आज मैं आपकी सारी क्वेरीज, सारे डाउट्स को दूर करने वाला हूं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं एसएससी सीजीएल, इसके बारे में सब कुछ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। दोस्तों, किसका सपना नहीं होता कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई डिपार्टमेंट या जीएसटी एंड कस्टम डिपार्टमेंट में नौकरी करना। तो लगभग हर कोई चाहता है कि भाई हमें अगर मिल जाए, इतने ऊंचे ओहदे पे अगर हमें कोई जॉब मिल जाए तो मतलब एक तरीके से वो आपकी ड्रीम जॉब ही कहलाएगी। बहुत बेहतरीन पद होते हैं, बहुत बेहतरीन पोस्ट होती हैं। तो उन सभी के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एसएससी सीजीएल क्या होता है, क्या एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम पैटर्न होता है, कौन कौन सी पोस्ट आप लोगों को मिल सकती हैं, और एज लिमिट क्या होती है, एज क्राइटेरिया क्या हो सकता है, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, सैलरी क्या होती है, प्रमोशंस वगैरह क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि भाई एसएससी सीजीएल क्या होता है। दोस्तों, ये एक कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम होता है, यानी कि सबसे पहले की जैसा कि आपने सुन लिया कि भाई ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है, तो इसका जो क्वालिफिकेशन होगा वो कंफर्म है कि भाई आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, मतलब जो भी आप कहीं से भी आप ग्रेजुएट होने जरूरी हैं। आपका ग्रेजुएशन की डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और फाइनल सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। प्यारे भाई, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा भाई। एसएससी सीजीएल सिलेक्शन प्रोसेस क्या है हमारा। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें एक टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम देना होता है, यानी कि जिसे हम लोग प्री का एग्ज़ाम बोलते हैं। प्री एग्ज़ाम देना होता है। क्या क्या यहाँ पे आप लोगों के सामने आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, वो सब बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके अलावा टायर 2 यानी कि मेंस का एग्ज़ाम हम लोगों को यहाँ पे देना होता है, मेंस का एग्ज़ाम देना होता है। और उसके बाद देखो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, लेकिन देखो इस बार थोड़ा सा चेंज किया है, पहले टाइपिंग टेस्ट बाद में मेंस का एग्ज़ाम। हाँ, प्री तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, प्री क्वालिफाई नेचर का एग्ज़ाम होता है, इसके मार्क्स अब नहीं जुड़ते हैं, पहले इसके मार्क्स भी जुड़ते थे। और उसके बाद आपका लास्ट में जो होता है पहले भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फाइनल सिलेक्शन आपका होता है। फाइनल सिलेक्शन होने के बाद कौन कौन सी पोस्ट आप लोगों को मिल सकती है। जैसे सबसे अच्छी पोस्ट होती है दोस्तों असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जिसे हम डब्ल्यू की पोस्ट कहते हैं। लगभग ग्रेड फर्स्ट की ये जॉब है हमारी। इसके अलावा आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज होती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं प्यारे भाई, हेडक्वार्टर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ की पोस्ट होती है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, एंड इसके अलावा इंस्पेक्टर इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। इसके अलावा असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, या फिर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंस्पेक्टर इन सीबीआई, इंस्पेक्टर इन सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंस्पेक्टर इन एनआईए, ठीक है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हमारा होता है, एटसेट्रा वगैरह। बहुत सारी पोस्ट आप लोगों को ऐसे मिल सकती हैं फाइनल सिलेक्शन होने के बाद। तो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट यहाँ पे होती हैं। तो मुझे लगता है कि जीवन में एक बार आदमी को एसएससी की तैयारी जरूर करनी चाहिए। एक सबसे बड़ा फायदा जो होता है एसएससी की तैयारी करने का दोस्तों, वो ये होता है कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो जितने भी सेंट्रल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनकी तैयारी आपकी ऑटोमेटिक हो जाती है। चाहे वो रेलवे से रिलेटेड कोई एग्जाम हो, चाहे वो बैंक में थोड़ी बहुत चीजें आप लोगों को अलग देखनी पड़ती है, बाकी रेलवे भी आप लोगों का पूरा इसी वैकेंसी से कवर हो जाता है। तो अब बता दूं आप लोगों को दोस्तों, टायर फर्स्ट का जो एग्जाम हमारा होता है उसमें क्या क्या आप लोगों से पूछे जाते हैं। देखो भाई, 4 सेक्शन होते हैं आप लोगों के पास। एक रीजनिंग का सेक्शन होता है, एक आपका जीके जीएस का सेक्शन होता है, एक मैथ्स का होता है और एक इंग्लिश का होता है। दोस्तों 25-25 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। बाइलिंगुअल होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं, सिर्फ इंग्लिश वाला पोर्शन जो होता है वो केवल इंग्लिश में होता है। तो 50-50 मार्क्स के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। 1 घंटे का टाइम आपको मिलता है, 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं अगर आप स्क्राइब लेना चाहते हो, यानी कि अगर आप विजिबिलिटी वगैरह का कोई इशू है तो आप स्क्राइब ले सकते हो, उसके लिए 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 200 नंबर का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। हाँ, एक नेगेटिव मार्किंग का भी इसमें है मामला कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 0.5 नंबर नेगेटिव चला जाएगा, ठीक है भाई। यानी कि 4 क्वेश्चन करने पर आपका 1 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा दोस्त, 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा होता है। इसके अलावा देखो, टायर फर्स्ट विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम में होते हैं।
एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का मतलब इंग्लिश तो इंग्लिश में ही रहेगी भाई, उसे हिंदी में थोड़े ना बताएंगे आपको। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप गलत आंसर देते हो तो 0.5 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद टायर सेकंड यानी कि जिसे मेंस का एग्जाम बोला जाता है, उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। दोस्तों ये सेक्शन वाइज होता है, इसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड। अब की बार इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है कि सेक्शन थर्ड वाला जो मामला है ना, इसमें जो आपका ये डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, ये वाला जो टेस्ट है यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट होता है, वो एग्जाम से एक दिन पहले लिया। जैसा कि आपको पता होगा 19 जनवरी को मेंस का एग्जाम है, तो 18 तारीख को इस बार टाइपिंग ले रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, लास्ट ईयर की अगर अपन बात करें तो टाइपिंग उसी डे में थी आपकी, ठीक है। तो ये पता नहीं बच्चों को डिमोटिवेट करने के लिए है या क्या है, जो भी है, पर ये एक दिन पहले टाइपिंग आपकी बार ली जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो सेक्शन फर्स्ट में 2 मॉड्यूल मिलेंगे आपको, मैथ्स और रीजनिंग। इनके 30-30 क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, तो टोटल 90 मार्क्स का मैथ्स का होने वाला है, 90 मार्क्स का रीजनिंग का होने वाला है। इन दोनों के लिए आपको 1 घंटा मिलने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्यारे भाई, आप लोगों को जो अपना सेकेंड सेक्शन होगा, इसमें इंग्लिश आएगी आपकी और जीके जीएस आएगी, ठीक है भाई। इंग्लिश के 45 और जीके जीएस के 25, 3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है, ध्यान रखेंगे। तो 135 मार्क्स का इंग्लिश हो गया और भाई 3 नंबर के हिसाब से 75 मार्क्स का जीके जीएस हो गया। इनके लिए भी आपको 1 घंटे का टाइम मिलने वाला है। अच्छा, उसके बाद एक कंप्यूटर का एग्जाम भी आप लोगों को होगा सेक्शन थर्ड में, जो आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं 60 मार्क्स के, लेकिन इसके मार्क्स एड नहीं होते आपके फाइनल मेरिट में, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। टाइपिंग टेस्ट आपको क्वालिफाई जरूर करना पड़ेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। और इसके अलावा देखो एक पेपर सेकंड भी होता है इसमें। पेपर सेकंड किनके लिए होता है, जैसे जो स्टैटिक्स के जिनका सब्जेक्ट होता है, जो जेएसओ या एएसओ वगैरह के लिए तैयारी करते हैं मेरे भाई, है ना, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, है ना, वो जो होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वगैरह, उनका एक स्टैटिक्स का शॉर्ट क्वेश्चन का एक अलग से एग्जाम होता है, वो भी आप लोग दे सकते हैं, कोई इसमें प्रतिबाधा नहीं है आपको, है ना, आप दे सकते हैं एग्जाम। इसके लिए मैं बता देना चाहता हूं, देखो यहाँ पे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होता है, सेपरेट शिफ्ट होती है। और पेपर फर्स्ट तो अपन कंपलसरी है सब पोस्टों के लिए, वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन सेकंड में क्या क्या है कि पेपर सेकंड विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जेएसओ, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, ठीक है भाई। ग्रेड सेकंड का एग्जाम होता है अपना, इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, होम और होम ऑफिस में भी यहाँ पे आप लोगों को मिलता है। और हु आर शॉर्ट लिस्टेड इन टायर फर्स्ट फॉर दीज पोस्ट, टायर फर्स्ट में इनकी अलग से कट ऑफ जाती है, तभी आप लोग ये एग्जाम दे सकते हो, यानी कि है ना, टायर फर्स्ट में अलग से कट ऑफ, तभी आप इनके लिए एलिजिबल होगे, ठीक है मेरे भाई। और एज क्राइटेरिया भी होता है, 18 से 27 साल का एज आपका होना चाहिए। हालांकि इसमें रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे SC ST के लिए 5 साल का छूट मिलता है, OBC के लिए 3 साल का छूट मिलता है। कुछ पोस्टों में 30 साल भी एज होती है, जिसमें आप लोगों को 3 साल का छूट मिलता है। और जैसे PWB और OBC के लिए 13 साल तक की छूट भी मिल सकती है PWB में, ठीक है। और PWB में SC ST के लिए छूट है 15 साल, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं दोस्तों इस साल के कैलेंडर की, कि भाई हमें इस साल एसएससी ने एक बहुत अच्छा तोहफा दिया है। अभी 2-3 दिन पहले ही आपको एसएससी का कैलेंडर देखने को मिला होगा, शायद आपने देख लिया है, नहीं देखा है तो मैं बता देता हूं आप लोगों को कि एसएससी ने अपने इस साल होने वाले एग्जाम्स का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, जेएसए एलडीसी ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025, है ना, ये आपका पेपर फर्स्ट होने वाला है। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 16 मार्च आएगी, क्लोजिंग डेट 7 अप्रैल होगी, और एग्जाम जो हो सकता है वो मई 2026, ठीक है भाई, यहाँ पे हो सकता है, हालांकि टेंटेटिव है बट ऑलमोस्ट ऐसा होता है, ठीक है भाई। इसके अलावा एसएसए यूडीसी ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो आपका है, इसका भी 16 मार्च और 7 अप्रैल दिया हुआ है आप लोगों को, एग्जाम मई 2026 में होने वाली है। एएसओ ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है आपका, ये पेपर फर्स्ट वाला, ये 16 मार्च को आएगा, 7 अप्रैल सेम, मई 2026 में इसका भी एग्जाम आपका होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है देखो, एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन 2026 टायर फर्स्ट जो आपका होगा, मार्च में आपका डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट आएगा, अप्रैल में ये क्लोजिंग डेट आएगी इसकी, और मई जून में जो आपका एग्जामिनेशन है, संभावित एग्जाम डेट जो है तो वो आपकी क्या है मेरे भाई, मई जून यहाँ पर है। और जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल मतलब जेई का जो एग्जाम होगा आपका, उसका भी मार्च 2026 में आपका नोटिफिकेशन आएगा, अप्रैल 2026 में ये खत्म हो जाएगा, और मई जून में ही इसका भी एग्जाम होने के चांसेस हैं। ओके भाई, इसके अलावा देखो भाई, सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 के लिए अब की बार जो एग्जाम होने वाला है, मार्च में नोटिफिकेशन आएगा, अप्रैल में आपका फॉर्म भर दिया जाएगा, और मई से लेकर जुलाई तक इसका एग्जाम हो सकता है। और एक इंपॉर्टेंट होता है एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम अप्रैल 2026 में आएगा, मई में फॉर्म बंद हो जाएंगे, जुलाई से सितंबर तक आपका एग्जाम हो जाएगा दोस्तों।
और इसके अलावा स्टेनोग्राफर का जो होगा अप्रैल मई फॉर्म की डेट है आपकी, और अगस्त से सितंबर आपका जो एग्जाम है वो हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का जो एग्जाम होगा वो भी अप्रैल मई आपके फॉर्म की डेट है, अगस्त सितंबर में आपका एग्जाम हो सकता है। एमटीएस का जो एग्जाम होगा जून से जुलाई में आपके फॉर्म भरे जाएंगे, सितंबर नवंबर में आपका एग्जाम हो सकता है। इसके अलावा एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज जो होते हैं हमारे, उनमें आपके जो सब इंस्पेक्टर्स बनते हैं एसएससी सीपीओ के द्वारा, मई जून में आपका फॉर्म आएगा, अक्टूबर नवंबर में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, एग्जाम देना पड़ेगा। इसके अलावा कांस्टेबल जीडी की जो वैकेंसी होंगी वो सितंबर में आएंगी आपकी, अक्टूबर 2026 तक, और जनवरी मार्च में 2027 में अगले साल इसका एग्जाम होने के हमारे क्या है चांसेस हैं। ओके मेरे भाई, तो ये कैलेंडर जारी किया है। दिल्ली पुलिस के वैकेंसियों के बारे में यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है, ऐसा पहले भी हो चुका है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसियों के बारे में जिक्र नहीं था लेकिन फिर भी वैकेंसी आई। तो आप इस भय में ना रहें कि भाई दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, बिल्कुल आएंगी मेरे भाई, आ सकती हैं, पूरे चांसेज है। इन्होंने बोला था कि लगातार साल भर से मतलब 2-3 साल तक लगातार दिल्ली पुलिस आने की वैकेंसी आने के चांसेज है। तो देखो आपके पास काफी टाइम है, रिलीवेंट टाइम है, आप लोग तैयारी कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और सीखिए और कोशिश कीजिए अपने जो सपना है आपका एक बहुत ही शानदार, उसको आप पूरा कीजिए, ड्रीम जॉब आपके लगी। दोस्तों आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि आप सभी के लिए एक उत्कर्ष एसएससी फ्री ऑफलाइन मैराथन क्लास करवाने जा रहा है जो जयपुर में आयोजित होने वाली है 11 तारीख संडे को और 18 तारीख संडे को। 11 तारीख को आपकी 10-10:30 बजे क्लास होगी दिलीप सर साइंस की, 2 बजे रीजनिंग कुंडारा सर लेंगे। उसके बाद 18 तारीख को वरुण सर 10:30 बजे और 2 बजे मैथ्स मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप सब आके पढ़ के देख सकते हैं जो तैयारी करना चाहते हैं। ये एज ए फ्री डेमो क्लास आप लोगों के लिए है। लंबी मैराथन क्लास होने वाली है प्रत्येक सब्जेक्ट की, तो आप अच्छे तरीके से जज भी कर पाएंगे चीजों को कि भाई क्या हमारे लिए बेहतर हो सकता है। इसके लिए आपको करना क्या है, बस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और रजिस्ट्रेशन करना है। आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और अपनी सीट को आज ही आप लोग बुक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर करना आप लोग ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।